नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रचंड प्रयास के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे अपने साइंस के एक टॉपिक पे, परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र में हम बात किसकी करेंगे? हृदय की। देखिए, ये क्या है? हमारा प्यारा सा हृदय है। ये हमारा क्या प्यारा सा हृदय है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे हृदय में ब्लड कैसे आता है और हमारे हृदय से लंग्स में या बॉडी में हमारा ब्लड कैसे जाता है। आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अब हम आगे बात करते हैं, एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं किसकी? परिसंचरण तंत्र की। किसकी देख लेते हैं? परिसंचरण तंत्र की हम लोग क्या करते हैं? डिफिनीशन देख लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा? अंगों का वह समूह, अंगों का वह समूह जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। देखो, अगर केवल परिसंचरण हो, सर्कुलेशन हो, तो इसका मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी में या कहीं पे किसी चीज को सर्कुलेट करना, कहीं पे किसी चीज को क्या करना? सर्कुलेट करना। अगर उसके आगे तंत्र लग जाता है, ये सिस्टम लग जाता है, तो क्या होता है? तो कई चीजों का समूह हो जाता है, मतलब कई चीजों का समूह हो जाता है। देखो, अभी अगर क्या होता है, कोई प्रधानमंत्री है, ठीक, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये अगर सिंगल है तो ये सब चीजें हम क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, ये ऐसा मंत्री है, ठीक है। लेकिन जब ये समूह में होते हैं, जब ये चीजें समूह में होते हैं, जब ये सब समूह में होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। मतलब एक हम क्या करते हैं? यूनिक नाम दे देते हैं, एक अलग नाम दे देते हैं। इसी तरीके से इस शरीर में भी क्या होता है? जब हम केवल एक की बात करते हैं, एक अंग की बात करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। लेकिन जब कई अंग उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? तंत्र या सिस्टम नाम देते हैं। तंत्र या सिस्टम नाम देते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं? अलग अलग सिस्टम है। जैसे पाचन तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है। तो अगर हम लोग बात करें कि परिवहन तंत्र क्या है, तो ऐसे अंगों का समूह या ऐसे अंगों का समुच्चय जो क्या करते हैं? जो कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करते हैं। मतलब कोशिकाओं तक क्या करते हैं? पोषक तत्वों का यातायात करते हैं, ऑक्सीजन का यातायात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन का यातायात किससे होता है, तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में एक हमारी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी हमारी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। उसके द्वारा क्या होता है? हमारे हमारे पूरे शरीर में किसका किसका परिवहन होता है? किसका परिवहन होता है? हमारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसी तरीके से ऐसे अंगों का समूह है जो क्या करता है? कोशिकाओं तक हमारे पोषक तत्वों को पहुंचाता है। कोशिकाओं तक क्या करता है? हमारे पोषक तत्वों को पहुंचाता है। देखिए, हम लोग बात करते हैं, इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर रहता है। देखो, जो हमारे शरीर की जो ताप है, ये किससे कंट्रोल होता है? दो चीजों से। एक हमारे ऑक्सीजन से, मतलब सांस लेने से। दूसरा हमारा किससे? एक हमारा ऑक्सीजन से, दूसरा हमारा किससे? दूसरा हमारा होता है रक्त के सर्कुलेशन से, ब्लड के सर्कुलेशन से। देखो, जब किसी व्यक्ति की, इससे हमारे शरीर में क्या होता है? ताप रहता है, मतलब ताप बना रहता है। इससे हमारे शरीर में क्या होता है? ताप बना रहता है। देखो, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो क्या होता है? उसके बॉडी में क्या था? सर्कुलेशन बंद हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। और क्या करता है? वो श्वसन भी लेना क्या करता है? ऑक्सीजन भी ग्रहण करना क्या करता है? बंद कर देता है। तो क्या करता है? उसका शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। उसका शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए जब व्यक्ति मर जाता है, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ना वो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, ना उसके बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक चीजें समझ में? अब हम बात करेंगे, देखो ये आपको हृदय दिखाई पड़ा है। इसमें जो हमारा ये नीला है, जो नीला कलर से, जहां जहां पे आपको ब्लू कलर दिखाई पड़ा है, वहां पे हमारा कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त। वहां पे हमारा कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब ऐसा अशुद्ध रक्त हमारा कौन सा होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, या ऐसा रक्त जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मतलब क्या पाया जाता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और जहां भी आप रेड कलर में देख ले, जहां भी ब्लड हमारा क्या है? रेड कलर में है, वहां पे हमारा ब्लड कैसा? शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध रक्त है। मतलब यहाँ पे क्या पाया जाता है? हमारा ऑक्सीजन पाया जा रहा है। मतलब हमारा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जा रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। अशुद्ध रक्त में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है। और शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारा नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा रक्त है, जो हमारा हृदय है,
देखिए हृदय है उसमें चैम्बर कितने होते हैं, इससे पहले हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट प्रयास है, जो हमारा एप्लीकेशन है, ये आप लोगों के लिए पहली बार यूपी में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आप इससे जरूर जुड़िए। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अनुभवी टीचरों द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं अनुभवी टीचरों द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, पीडीएफ दी जा रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम हमारा ऑफर चल रहा है, इस टाइम हमारा ऑफर चला है, 50% का ऑफर चल रहा है। आप लोग जल्दी से जुड़िए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और अच्छी कीजिए और बेहतर कीजिए। यहाँ पे 1 से 12 तक की कक्षाएं क्या है, प्रोवाइड करवाई जा रही है। 1 से 12 तक की कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके साथ साथ क्या है, शिक्षण सामग्री भी दी जा रही है, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, कंटिन्यू कक्षाएं हो रही है, विषयवार कक्षाएं हो रही है, अलग अलग टीचरों द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट टीचरों के द्वारा यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी क्लासेस हो रही है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा अलग अलग जंतु होते हैं, जीव होते हैं या मनुष्य होते हैं, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। देखो हमारा क्या है, हमारा ये मेढक है, हमारा क्या है, मेढक है। मेढक में आप लोग देख रहे होंगे कितने चैम्बर्स हैं, 3 चैम्बर है। कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर है। ये हमारा क्या है, कछुआ है, कछुआ में भी कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर है। ये हमारा क्या है, स्तनधारी, स्तनधारी में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। देखो अगर बात की जाए, जितने भी हमारे उभयचर या सरीसृप होते हैं, जितने भी हमारे उभयचर और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, सरीसृप कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। और जितने भी हमारे पशु पक्षी और हमारे स्तनधारी होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, हमारे पशु पक्षी और स्तनधारी होते हैं, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम लोग बात करें मछली की, मछली की बात करें अगर हम लोग मछली की, तो मछली में क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं। मछली में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। इस तरीके से एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। देखो अब आप कहेंगे अलिंद और निलय क्या होता है। जो हमारे हृदय के ऊपरी चैम्बर होते हैं, ऊपर भाग के चैम्बर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और जो हमारे हृदय के नीचे वाले चैम्बर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। जो हमारे अलिंद होते हैं, उसका काम क्या होता है, सिर्फ ब्लड को इकट्ठा करना, सिर्फ ब्लड को क्या करना, एकत्रित करना। तो हमारा जो अलिंद होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ ब्लड एकत्रित रहता है। और जो हमारा निलय होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। मतलब या तो ब्लड को कहाँ पंप करना, या तो लंग्स में ब्लड पंप करना, और कहाँ पे पंप करना, या तो हमारे पूरी बॉडी में पंप करना। तो निलय का काम अगर पूछा जाए तो क्या होता है, ब्लड को पंप करना। और अलिंद का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। ये क्या करता है, कभी कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, लंग्स से रिसीव करता है और पूरी बॉडी से रिसीव करता है। अगर पूछा जाए आपसे कि निलय और अलिंद का काम क्या है, तो अलिंद का काम है, आप एक शब्द में एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि जो हमारा अलिंद है उसका काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। और जो हमारा निलय होता है उसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। अब देखो अलिंद, आ से अलिंद, आ से अलिंद और आ से, देखो आप इसे देख सकते हैं अलिंद ऊपर, ठीक है। मतलब आप थोड़ा डिनोट कर सकते हो उसे कि अलिंद ऊपर, मतलब जो पार्ट हार्ट का जो पार्ट ऊपर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और जो नीचे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। अब देखो, अब हम देखिए कि जो हमारा मेढक है, ठीक है, ये हमारे मेढक का क्या है, हृदय है। ये हमारे मेढक का हृदय है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम पूछा जाए कभी आपसे कि मेढक में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं, तो देखो ये हमारा क्या ऊपर का भाग हो गया, ये नीचे का भाग हो गया। मतलब 2 हमारे क्या है, अलिंद है, 2 हमारे क्या है, अलिंद है। और एक हमारा क्या है, एक हमारा ही नीचे क्या है, निलय है। एक हमारा क्या है, निलय है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा क्या है, कछुआ है, इसमें इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 3 चैम्बर होता है। अभी हमने बताया जो हमारे उभयचर और सरीसृप होते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कितने हमारे क्या होते हैं, कितने हमारे अलिंद होते हैं और कितने हमारे निलय होते हैं, तो आप दे सकते हैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर है, मतलब 2 अलिंद हुए। ऊपर जितने चैम्बर उतने अलिंद, नीचे जितने चैम्बर उतने निलय। तो क्या हुआ, हमारे 2 अलिंद हो गए और एक हमारा क्या हो गया, एक निलय हो गया। एक हमारा क्या हो गया, निलय हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में। उसके बाद अगर हम बात करें
पक्षियों की और स्तनधारियों की, पक्षियों की और स्तनधारियों की। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अलिंद होते हैं और कितने नीले होते हैं, तो आप देख सकते हैं ऊपर कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं। तो हमारे क्या होगा, 2 अलिंद, हमारे क्या हो गए, 2 अलिंद हो गए और 2 नीले हो गए, 2 अलिंद हो गए और 2 नीले हो गए। यहाँ तक आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो अगर हम बात करें कि जहां जहां पे रेड कलर है, जहां जहां पे आप रेड कलर देख रहे हैं, वहां पे हमारा कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब शुद्ध रक्त है। और जहां जहां आप नीला देख रहे हैं, जहां जहां पे आप नीला देख रहे हैं, वहां पे हमारा कैसा रक्त है, वहां पे हमारा कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है, सॉरी, जो हमारा नीला है वहां पे कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी, और शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन पाई जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हृदय, हृदय का काम क्या, हृदय कैसे ब्लड को रिसीव करता है और कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे ब्लड को रिसीव करता है और कैसे ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है हृदय, ये हमारा क्या है, हृदय, ठीक है, ये हमारा क्या है, हृदय। अब हम देखेंगे ये किस तरीके से क्या करता है, हमारे ब्लड को रिसीव करता है और हमारे ब्लड को पंप करता है। देखो पहली तो बात, ये जो हमारा हृदय होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, बाईं तरफ होता है, थोड़ा क्या होता है, बाईं तरफ होता है। और ये जो हमारा बायां निलय होता है, जो हमारा बायां निलय होता है, इसकी तरफ कुछ झुका हुआ होता है, इसकी तरफ क्या होता है, कुछ झुका हुआ होता है। क्यों, देखो जो हमने अभी आप लोगों को बताया, जो हमारे अलिंद होते हैं उनका काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। जो हमारा बाया अलिंद होता है ये कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, फेफड़े से। कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, फेफड़े से। और जो हमारा दायां अलिंद होता है ये भी ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, शरीर से। कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, शरीर से, शरीर से। ठीक, अब हम बात करें कि हमने बताया कि नीले का काम क्या होता है, हमारा ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। अगर हम बात करें कि दाएं नीले का काम, दाएं नीले कहाँ पे ब्लड को पंप करता है, तो हमारा कहाँ पे ब्लड को पंप करता है, फेफड़े में। कहाँ पे ब्लड को पंप करता है, फेफड़े में, फेफड़े में। और जो हमारा बायां निलय होता है ये कहाँ पे ब्लड को पंप करता है, शरीर में। कहाँ पे ब्लड को पंप करता है, शरीर में। देखो अब ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, मतलब इनके ऊपर कोई ताकत नहीं लग रही। जो हमारे अलिंद होते हैं उसमें क्या है, कोई ताकत नहीं लग रही। तो इसके जो बाहरी के मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा इनको प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो हमारे बात करें नीले, नीले के मसल्स क्या होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ब्लड को पंप करने में प्रेशर की जरूरत पड़ती है या ताकत की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो हमारे नीले के जो मसल्स होते हैं, बाहरी मसल्स होते हैं, वो किसकी कंपैरिजन में, अलिंद की कंपैरिजन में मोटे होते हैं। अगर अब हम लोग बात करें कि दाएं नीले और बाएं नीले में किसकी मसल्स मोटी होंगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बायां नीले है, जो हमारा बायां नीले है इसकी मसल्स मोटी है, किसकी कंपैरिजन में, दाएं नीले की। ऐसा क्यों होता है, देखो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा दायां नीले होता है वो कहाँ पे ब्लड को पंप करता है, फेफड़े में करता है। तो फेफड़ा हमारा तो पास में ही होता है, फेफड़ा हमारा क्या होता है, पास में होता है। तो इसको बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसकी कंपेयर में, बाएं नीले की कंपेयर में। किसकी कंपेयर में, बाएं नीले के कंपेयर में। और जो हमारा बायां नीले होता है ये कहाँ पे ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। मतलब इसको क्या होता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है किसके कंपेरिजन में, दाएं नीले के कंपेरिजन। इसीलिए जो बायां नीले हमारा होता है, बायां नीले की जो मसल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। अगर चारों चैम्बर में बात करें तो जो हमारा बायां नीला होता है उसकी जो मसल्स होती है सबसे मोटी होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा हृदय होता है हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ था। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग नॉर्मली बनाते हैं क्या करते हैं, हृदय को झुका देते हैं, हृदय को क्या करते हैं, झुका देते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा बायां नीले क्या होता है वो झुका हुआ होता है। ये मोटे की वजह से ये क्या होता है, हल्का सा झुक जाता है, हल्का सा क्या होता है, झुक जाता है। अब देखिए ये हम बात करते हैं, ये हमारी बात हो गई अलिंद और नीले की, ये हमारी बात किसकी हो गई, अलिंद और नीले की। अब हम 2 पॉइंट पे और बात कर लेते हैं, किसकी, धमनी और सिरा। किस चीज की बात करते हैं, धमनी और सिरा।
उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हमारे हृदय में ब्लड आता है, कैसे हमारे हृदय में ब्लड आता है और कैसे हमारे हृदय से ब्लड पूरे शरीर या फेफड़े में जाता है। देखो ब्लड हृदय में शरीर को जो हृदय में शरीर से ब्लड लाने का या ले जाने का काम किसका का होता है? धमनियों का और सिरा का। किसका होता है? धमनी तथा सिरा का। ये दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। अब देखो बात करें धमनी। देखो धमनी में क्या होता है? हमारा शुद्ध रक्त होता है, ये हमारा शुद्ध रक्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हृदय से पूरे शरीर में रक्त को ले जाती है। और जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा बायां भाग होता है, उसमें हमारा कैसा रक्त होता है? हमारा शुद्ध रक्त होता है। केवल किस धमनी को छोड़कर? हमारी महाधमनी को छोड़कर सारी धमनियों में हमारा कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। किसको छोड़ के? महाधमनी को छोड़ के, महाधमनी को छोड़ के, ठीक। और जितनी भी सिराएं होती हैं, जितनी भी हमारी सिराएं होती हैं, उसमें क्या होता है? उसमें हमारा कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। किस धमनी को छोड़ के? देखो यहाँ पे आप महाधमनी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? पल्मोनरी, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है, जो हमारी महाधमनी और महाशिरा है, इसका एक नाम है। अगर हम लोग बात करें धमनियों में शुद्ध होता है और किस धमनी को छोड़ के? पल्मोनरी, ठीक। पल्मोनरी धमनी को छोड़ के, पल्मोनरी धमनी को छोड़ के हमारा क्या होता है? हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, इसको छोड़ करके, ठीक है। अब हम बात करें सिराओं में, तो सिराओं में हमारा कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। किस सिरा को छोड़ के? फुफ्फुस सिरा को छोड़ के। किस सिरा को छोड़ के? हमारी फुफ्फुस सिरा को छोड़ के, फुफ्फुस सिरा को छोड़ के, फुफ्फुस सिरा को छोड़ के। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है कि सारी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, सिर्फ पल्मोनरी में क्या होता है? हमारा अशुद्ध रक्त होता है, या फुफ्फुस धमनी में हमारा कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और सिराओं में हमारा अशुद्ध रक्त होता है, और सिर्फ फुफ्फुस सिरा में ऐसा क्या होता है कि हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है। देखो अगर हम बात करें कि धमनी का काम क्या होता है? धमनी का काम होता है हृदय से रक्त को ले जाना। मतलब धमनी का काम क्या होता है? हृदय से रक्त को ले जाना, ठीक। हृदय से रक्त को ले जाना, ठीक, रक्त को ले जाना। और सिरा का काम क्या होता है? सिरा का काम होता है हृदय में रक्त को लाना। सिरा का काम क्या होता है? हृदय में रक्त को लाना, हृदय में रक्त को लाना, हृदय में रक्त को लाना, ठीक है, हृदय में रक्त को लाना। सिर्फ किसका अंतर है? से और में का। किसका अंतर है? से और में का। यही पे सारी चीजें बदल जाती है। मतलब धमनी का काम क्या है? हृदय से रक्त को ले जाना, और सिरा का काम क्या है? हृदय में रक्त को ले जाना। देखो जब धमनियां कहाँ रक्त ले जाती हैं? जब धमनियां पूरे शरीर में रक्त ले जाती हैं, पूरे शरीर में रक्त ले जाती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारा कैसा कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन जो हमारे फुफ्फुस धमनी होती है, ये कहाँ को रक्त ले जाती है? ये हृदय से हमारी कहाँ ले जाती है? लंग्स में ले जाती है। हृदय से कहाँ ले जाती है? लंग्स में ले जाती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? ये ऑक्सीजन का क्या करती है? पूरे शरीर में पहुंचाती है, और शरीर से ऑक्सीजन को लेके कहाँ छोड़ती है? लंग्स में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? लंग्स में छोड़ती है। अब ये हमारा लंग्स में जा रहा है, मतलब हृदय से रक्त कहाँ जा रहा है? हमारा लंग्स में जा रहा है। तो शुद्ध होने के लिए जा रहा है ना, शुद्ध होने के लिए जा रहा है। इसका मतलब ये अशुद्ध है ना, तब तो शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो हमारी जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है, उसमें हमारा कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। बाकी सारी धमनियों में मेरा कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। बाकी सारी धमनियों में हमारा कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सिराओं में अशुद्ध होता है, क्यों? क्योंकि देखो सारी सिराएं क्या है? शरीर से क्या कर रही हैं? शरीर से क्या कर रही है? रक्त को ला रही है। शरीर से क्या कर रही है? रक्त को कहाँ ला रही है? दायां लिंग में। तो जो रक्त हमारा शरीर से आ रहा है, वो रक्त हमारा कैसा होगा? अशुद्ध होगा। उस रक्त में हमारा क्या होगा? उस रक्त में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी। देखो सिराओं का काम अभी हमने बताया, क्या करना? हृदय में रक्त को लाना, हृदय में रक्त को लाना। तो जो सिरा लंग्स से रक्त को हृदय में ला रही होगी, तो वो क्या होगी? उसमें तो कैसा ब्लड होगा? हमारा शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि वो तो लंग्स ने उसको साफ कर दिया ना, हमारे फेफड़े ने उसमें ऑक्सीजन मिला दी। तो अब वो हमारा कैसा हो जाएगा? हमारा वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। कैसा रक्त हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो देखिए, ये देखिए हमारा क्या है? फुफ्फुस सिरा है। तो फुफ्फुस सिरा में हमारा कैसा हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि हमारा धमनी का काम क्या है? धमनी का काम है हृदय से रक्त को ले जाना,
और जो सिरा का काम होता है उसका काम क्या होता है, हृदय में रक्त को लाना, हृदय में रक्त को लाना। सिराएं हृदय में रक्त को लाती है, इसीलिए हमारा क्या होता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। किस सिरा को छोड़ के, फुफ्फुस सिरा को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमारी जो फुफ्फुस सिरा होती है वो फेफड़े से क्या करती है, रक्त को हृदय में लाती है। और जो हमारी सारी धमनियां होती है उनमें शुद्ध रक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। किस धमनी को छोड़कर? फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है वो कहाँ जाती है, रक्त को कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? लंग्स में ले जाती है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? यहाँ तक चीजें समझ में? अब हम बात करेंगे, देखो हमने बात कर ली किसकी, अलिंद की बात की, निलय की बात की, धमनी की बात की, सिरा की बात की। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा जो रक्त होता है वो हृदय में कैसे आता है। हमारा जो रक्त होता है वो हृदय में किस तरीके से आता है। अब देखो आप लोग ये देख रहे होंगे फुफ्फुस सिरा है, ये हमारे फुफ्फुस सिरा। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम दयालिन से शुरू कर सकते हैं, या हम फुफ्फुस सिरा से शुरू कर सकते हैं, या हम फुफ्फुस धमनी से शुरू कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हमारी फुफ्फुस सिरा है। सबसे पहले हमारी क्या है, फुफ्फुस सिरा है। हम यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। देखो एक लाइन, पहले हमारा रक्त क्या है, फेफड़े से। देखो हमारा रक्त कहाँ होगा, शुद्ध होने के लिए कहाँ गया था, फेफड़े में। तो हमारा रक्त कहाँ पे, फेफड़े में है। ठीक है, हमारा रक्त कहाँ है, फेफड़े में है, फेफड़े में है। फेफड़े के बाद जो हमारा रक्त है वो कहाँ जाएगा, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा क्यों, सिराओं का काम क्या है, हृदय में रक्त को लाना। सिराओं का काम क्या है, हृदय में रक्त को लाना। चाहे वो लंग्स से रक्त को लाएं, चाहे वो शरीर से रक्त को लाएं। तो जो अब हमारे क्या है, फेफड़े से हृदय में रक्त जा रहा ना, तो सिरा ला रही होगी। अब ऐसी सिरा जो लंग्स से जुड़ी हुई, देखो फुफ्फुस एक नाम हमारा किसका होता है, फेफड़े का ही होता है, फेफड़े का ही नाम होता है। तो ऐसी सिरा जो फेफड़े से जुड़ी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फुफ्फुस सिरा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फुफ्फुस सिरा। तो देखो सबसे पहले हमारा रक्त कहाँ है, फेफड़े में। फेफड़े के बाद कहाँ जाएगा, हृदय में जा रहा है। तो हृदय में किसके माध्यम से जाएगा, सिरा के माध्यम से जाएगा, सिरा के माध्यम से जाएगा। और वो सिरा क्या है हमारी, वो सिरा हमारी क्या है, फेफड़े से जुड़ी हुई है। जब फेफड़े से जुड़ी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फुफ्फुस सिरा कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फुफ्फुस सिरा कहेंगे, फुफ्फुस सिरा कहेंगे, फुफ्फुस सिरा कहेंगे। देखो उसके बाद हमने बात की कि हृदय में कहाँ जाएगा। हृदय में अब तो ब्लड को रिसीव करना है, अभी पंप तो करना नहीं। हमने अभी आप लोगों को बताया रिसीव करने का काम किसका होता है, अलिंद का। रिसीव करने का काम किसका होता है, अलिंद का। तो ये हमारा जो जो रक्त होता है ये कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद में, सॉरी कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में। कहाँ जाएगा हमारा, बाएं अलिंद में। तो अब ये ब्लड हमारा कहाँ आ गया, हमारे हृदय में आया। तो सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में। कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में। देखो अब ये जब हमारा रक्त जो है बाएं अलिंद में आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा रक्त जब बाएं अलिंद में आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो बाएं नीले में आएगा। कहाँ आएगा, बाएं नीले में आएगा। देखो अब ये क्या है, जब यहाँ आएगा तो ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। एक यहाँ पे वॉल्व लगा है, एक यहाँ पे क्या लगा है, वॉल्व लगा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, बाइकस्पिड वाल्व। देखो ये क्या होता है, ये रक्त जब बाएं अलिंद से बाएं नीले में आता है तो ये खुल जाता है, और जब ये बाएं नीले में आ जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमारा जो रक्त है दोबारा अलिंद में न पहुंच जाए। जिसमें हमारा क्या होता है, रक्त होता है अलिंद में दोबारा न पहुंच जाए। और ये इस तरीके से होता है, ये क्या होता है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ब्लड आता है तो ये खुल जाता है और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ा है कि हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारा हृदय कहाँ, जो रक्त होता है कहाँ रहता है, फेफड़े में। फेफड़े के बाद हमने अभी बताया कहाँ जाएगा, फुफ्फुस सिरा में जाएगा, फुफ्फुस सिरा में जाएगा। फुफ्फुस सिरा के बाद हमने भी बताया आप लोगों को कहाँ जाएगा, इसको रिसीव करने वाला कोई होना चाहिए ना। तो रिसीव हमारा कौन करता है, अलिंद रिसीव कर रहा है। कौन सा अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक, बायां अलिंद। अब जब हमारा रक्त बाएं अलिंद में आ गया तो ये किसी गेट के माध्यम से जाएगा ना, तो उस गेट का नाम हमारा क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब हमारा ये कहाँ आ जाएगा, हमारा कहाँ जाएगा, बाएं नीले में। जब हमारा रक्त बाएं नीले में आ जाएगा तो ये हमारा जो वाल्व होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। अब हमारा रक्त कहाँ आया, बाएं नीले में, बाएं नीले में। देखो अब हमारा रक्त आ गया बाएं नीले में।
हमने अभी आप लोगों को बताया था नीले का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। नीले का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करेगा। और हृदय से रक्त को कौन ले जाता है, धमनी ले जाती है। हृदय से रक्त को कौन ले जाते हैं, धमनी ले जाती है। तो अब ये हमारा कहाँ जाएगा, बाएं नीले से रक्त कहाँ जाएगा, धमनी में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा शुद्ध है, तो शुद्ध होने के बाद कहाँ जाएगा, हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो बाएं नीले के बाद जो हमारा रक्त होता है महाधमनी में जाता है, महाधमनी में जाता है। देखो ये हमारी महाधमनी है। पहले रक्त हमारा महाधमनी में जाता है, उसके बाद आगे छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जब कोशिकाओं में पहुंचता है तो केशिकाओं में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, केशिकाओं में पहुंच जाता है। वहां से अब क्या होगा, वहां से जब रक्त हमारा महाधमनी के बाद कहाँ रहेगा, छोटी धमनियों में। ठीक है, छोटी धमनियों में ये हम डायरेक्ट सिर्फ क्या लिख सकते हैं, धमनी में जाएगा। सिर्फ कहा जाएगा, धमनी में। और धमनी के बाद अगर हम बात करें, रक्त हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, रक्त हमारा कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। अब कोशिकाओं में जब हमारा रक्त गया तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दी। कोशिकाओं को क्या किया, ऑक्सीजन दे दी। और वहां से क्या उठा लिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया। वहां से क्या उठा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही रक्त ने हमारा क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया, वैसे ही रक्त हमारा क्या हुआ, अशुद्ध हो गया। वैसे ही रक्त हमारा क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। हमने अभी बताया जैसे ही रक्त हमारा अशुद्ध हो जाएगा, किस में आ जाएगा, सिराओं में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सिराओं में आ जाएगा। तो धमनी के बाद जब कोशिका में जाएगा, धमनी के बाद कहाँ जाएगा, कोशिका में जाएगा। तो कोशिका के बाद हमारा रक्त क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। हमारा रक्त क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध होने के बाद कहाँ चला जाएगा, सिरा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सिरा में चला जाएगा। सिरा में चला जाएगा। देखो छोटी छोटी सिराएं हैं। अब एक ऐसी सिरा जो रक्त हृदय में रक्त को ला रही है, तो क्या होगी, वो बहुत बड़ी होगी ना, बहुत बड़ी होगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, महासिरा कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, महासिरा कहते हैं। महासिरा, महासिरा। देखो अब हमारा रक्त क्या हो गया, महाशिरा में आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब इसको फिर जाना है साफ होने के लिए। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है इसे, फेफड़े में जाना है, फेफड़े में जाना है। हमने अभी आप लोगों को बताया जो हमारा जब महाशिरा में रक्त आए तो फेफड़े में जाने या हृदय से रक्त को ले जाने के लिए किसका काम होता है, धमनी का होता है। तो जब हमारा ये रक्त महाशिरा में आएगा तो इसको रिसीव करने के लिए शरीर हृदय में कुछ किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। इसको रिसीव कौन करेगा, रिसीव करने का काम किसका होता है, हमारा अलिंद का काम होता है। किसका काम होता है, अलिंद का काम होता है। तो जब ये हमारा रक्त कहाँ है, महाशिरा में। महाशिरा के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारा जाएगा दाएं अलिंद में। कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद हमने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि रिसीव करने का काम किसका है, अलिंद का। और जो पंप करने का काम क्या है, नीले का। तो ये ऐसे चैम्बर में जाएगा जहां ये कहाँ पंप हो सके, फेफड़े में पंप हो सके। कहाँ पंप हो सके, फेफड़े में पंप हो सके। तो ये पंप होने के लिए कहाँ, यहाँ चला जाएगा। कहाँ मतलब दाएं नीले में। किस नीले में, दाएं नीले में चला जाएगा। तो हमारा जो रक्त होता है वो दाएं अलिंद के बाद कहाँ जाता है, दाएं नीले में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले में चला जाता है। इसके बाद देखो अब ये कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। भाई अशुद्ध है ना, तो अब ये शुद्ध होने के लिए जाएगा। हमने आपको बताया कि जो धमनी का काम होता है हृदय से रक्त को ले जाना, वो चाहे फेफड़े में ले जाए या शरीर में ले जाए। तो अब हमारी कौन सी धमनी फेफड़े में ले जाएगी, फुफ्फुस धमनी। देखो कौन सी, देखो शरीर हृदय से ले जा रही है तो हम सिर्फ किसका नाम लिख रहे हैं, धमनी का, धमनी का। अब कहाँ ले जा रही है, फेफड़े में ले जा रही है। फेफड़े का दूसरा नाम क्या होता है, फुफ्फुस होता। तो अब हम इस धमनी को क्या कर सकते हैं, फुफ्फुस धमनी। क्या कह सकते हैं इसे, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी के बाद फिर हमारा रक्त कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े में पहुंच जाता है। और फिर फेफड़े से होता हुआ कहाँ, फुफ्फुस, सिरा, बाएं अलिंद। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है, हमारे हृदय में क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। ये सिर्फ बात कहाँ की है, हृदय में, हमारे शरीर की नहीं, सिर्फ हमारा परिसंचरण की हमने कहाँ पे बात की है, अपने हृदय में बात की है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अच्छे से पढ़ने के लिए और जानकारी जानने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन प्रचंड प्रयास पे जुड़िए। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो नीचे दिया हुआ नंबर है आप उससे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। प्रचंड प्रयास हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।